Hello everyone, welcome to Sarkari. We are continuing with the series of discussion of IFRS paper. We have already done 4 questions. Now coming to the 5 one of 2020 paper. Starting with the first question, describe eco-sensitive zone or ecologically fragile areas. EFA. What is the statutory backing for them? What were the controversy encircling ESZ and EFA? In what ways do community reserve differ from ESZ? Z. प्रवेश. हाँ तो मैं बता देता हूँ उसमें कि पहला जो क्वेश्चन का पार्ट पूछ रहा है वो बोलता है इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन क्या होते हैं। तो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन आर दोज इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरियाज विच आर हैविंग एंडेमिक स्पीशीज, रेयर स्पीशीज। एग्जाम्पल हो गया सैकर्ड ग्रुप्स का। एंडेंजर्ड स्पीशीज होती है वाइल्ड लाइफ फ्लोरा फौना की। तो दोज एरियाज आर पर्टिकुलरली नोन एज इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया। स्टैट्यूटरी बैकिंग है एनवायरमेंट लिख प्रोटेक्शन दे, एक्ट हाँ. 1986। हाँ. फ्रेजाइल हाँ एरियाज व्हाट है, एंडेमिक हो सकता है, बफर जोन बोल सकते हैं, हाँ हाँ, बोल सकते हो आप। वो या ट्रांजिटरी जोन हो गया. वो फिर वो आ जाएगा ना, वो एक अलग से वो जो गाइडलाइन होती है उसका पार्ट हो गया। हम्म. इसमें यही होता है कि ऐसे एरिया जहाँ पर एनवायरमेंटल रिसोर्स की जो रिचनेस होती है वो होती है और जिनको स्पेशल प्रोटेक्शन चाहिए होती है। हम्म. और इसमें हम बात कर सकते हैं कि एक इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ होता है जो इसको इम्प्लीमेंट कराता है, इस एक्ट को। और इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन्स को प्रोटेक्ट करने में मदद करता है इंडियन बोर्ड ऑफ वाइल्ड लाइफ। दूसरा ये कॉन्ट्रोवर्सीज क्या है एनसर्कलिंग इकोलॉजिकल फ्रेजाइल एरिया। तो पहला ये है कि जो ट्रेडिशनल राइट्स हैं, जो इंडिजिनस कम्युनिटीज जैसे कि ट्राइबल उनके पीवीटी, तो उनका रिहेबिलिटेशन कराना पड़ता है। और फिर हम कमिंग 2 मिनट। क्या वो क्या प्रवेश. राइट्स ऑफ ट्राइबर्स माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस ग्रेजिंग राइट्स, राइट ऑफ टिम्बर कलेक्शन. दूसरा, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, रोड्स, हाईवेज एक्सेट्रा वर्सेस कंजर्वेशन और बायोस्फीयर रिजर्व एंड नेशनल नेशनल पार्क. ये हो गया. इसमें एग्जांपल भी ले सकते हैं नीलगिरी हिल्स का, तमिलनाडु में, या अरावली हिल्स हो गया राजस्थान। हाँ, एग्जाम्पल में ले सकते हैं. हाँ, एनजीटी बोले थे. और नीलगिरी वाला वेस्टर्न घाट में, सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइन या गडकरी कमेटी रिपोर्ट. वेस्टर्न वो गडगिल कम्युनिटी रिपोर्ट से वेस्टर्न घाट्स के ऊपर है पर्टिकुलरली। हाँ, इसको तो तो बोला कि 33% को कर दो, इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन बना दो, ये बोला था ना. नहीं, गडगिल कम्युनिटी रिपोर्ट जो है वेस्टर्न घाट्स के ऊपर है, तो कि वहां पर जो कमर्शियल कंस्ट्रक्शन होती है उनको रोकने की बात की इस हम्म. रिकमेंडेशन में। इकोनॉमिक डेवलपमेंट वर्सेस कंजर्वेशन ऑफ बायोस्फीयर रिजर्व, बीच में रोड्स रेलवेज जो बाईपास होता है, ईआईए को डाइल्यूट किया जाता है, वो भी एक कंसर्न है विथ रिस्पेक्ट टू द ई एस जेड. ठीक है, कंट्रोवर्सी हो गया. इन व्हाट वेज द कम्युनिटी रिजर्व डिफर फ्रॉम, कैसे डिफर करता है. तो कम्युनिटी रिजर्व का पहला तो ये कोई स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है उनका। स्टैट्यूटरी बैकिंग नहीं है. कम्युनिटी रिजर्व डब्ल्यूपीए के अंदर आता है, बोले तो स्टैट्यूटरी बैकिंग है डब्ल्यूपीए.
हाँ ठीक है, आता है। अमेंडमेंट जो हुआ था 2002 में, 1972 अमेंडमेंट में हुआ था, और ये ईपीए के अंदर में आता है, तो पहले ये हो गया। स्टेट गवर्नमेंट इसमें बताते हैं कि एक पर्टिकुलर एक लैंड होता है, लैंड जो होता है वो कम्युनिटी को दिया जाता है फॉर कंजर्वेशन पर्पसेस। इसमें सेक्रेट ग्रुप का कॉन्सेप्ट आता है। इसमें वैसे आप बोल सकते हो कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट होते हैं वो इतने ज्यादा रेस्ट्रिक्टेड नहीं होते हैं जितने कि जो इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होते हैं, वहाँ पर प्रोहिबिशन और रेगुलेटरी कंट्रोल हम्म ज्यादा होते हैं। फिर आप बात कर सकते हो कि इकोलॉजिकल सेंसिटिव जोन होते हैं वो शॉक एब्जॉर्बर होते हैं। हाँ, लिख लेकिन दीजिए। जो हाँ, हम्म ये लिख देंगे इसका, एंडेमिक बफर जोन, कम्युनिटी फॉरेस्ट अलग से होता है, लेस रेगुलेटेड होता है। ठीक है, बोलो कर लो। और पीसा एक्ट की बोल सकते हैं कि पीसा एक्ट को कम्युनिटी रिजर्व में अप्लाई होता है लेकिन सेंसिटिव जोन में अप्लाई नहीं होता है। हम्म क्या सी सेट? सी सेट, पीसा 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 पी एक्ट। सेट, हाँ ठीक है। ठीक है, हो गया। मैं नेक्स्ट एक में आते चीज हैं। पूछ रही थी, कम्युनिटी रिजर्व और कंजर्वेशन रिजर्व में क्या डिफरेंस होता है मेजर? कंजर्वेशन रिजर्व, बोलो प्रवेश। किस आप डिफरेंस पूछ रहे हो, कंजर्वेशन रिजर्व एंड? कम्युनिटी रिजर्व। कंजर्वेशन रिजर्व और कम्युनिटी रिजर्व। ओके, तो आई थिंक कंजर्वेशन रिजर्व एक पर्टिकुलर सेग्रीगेटेड एरिया है जिसमें हम ज़्यादा फोकस इन्वायरमेंट या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे करते हैं। वहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज इतनी ज़्यादा अलाउड नहीं होती है अकॉर्डिंग टू मी। कम्युनिटी रिजर्व में देर इज पार्टिसिपेशन ऑफ कम्युनिटी इन द कंजर्वेशन एफर्ट्स, तो आई थिंक ये एक माइनर डिफरेंस हो सकता है। कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर आप एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं कर सकते, कम्युनिटी रिजर्व के अंदर आप कर सकते हैं, जैसे कि एग्रो फॉरेस्ट्री भी बोलते हैं। तो वो कंजर्वेशन रिजर्व के अंदर नहीं होती है लेकिन कम्युनिटी रिजर्व के अंदर होती है। कम्युनिटी रिजर्व हो गया जो प्राइवेट लैंड होता है, एक मेन हो जाता है डिफरेंस, या गवर्नमेंट लैंड दे दिया इसको करने के लिए। तो नहीं, प्राइवेट तो नहीं बोलेंगे इसको हम। प्राइवेट होगा नहीं, कि कम्युनिटी पब्लिक। लैंड हो गया। हाँ ठीक। हाँ। ठीक, नेक्स्ट में आते हैं। एक्सप्लेन द ऑर्गेनल जीनोम, ये क्या है? कैन दिस बी कनेक्टेड टू एंडो सिम्बायोटिक थ्योरी? What are the organelle genome proposed as a candidate for transgene containment concerned in GM crop? I think question we can leave this question. I think it is highly technical. पता करो ना इसके बारे में। नहीं, मतलब गेस कर सकते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन से रिलेटेड हो सकता है जो डीएनए का प्रोसेस है। एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी तो नहीं बता पाओगे ना, अगर मतलब इसको सॉल्व भी करोगे तो कैसे बता पाओ अगर नहीं पता है। ये बस लिख देते हैं। ठीक है। What are the different use of nanotechnology in agriculture? Name some of the prominent nanoparticle used for specific purposes in agriculture. I mentioned their advantage. अच्छा, Different. फर्टिगेशन जो हाँ, फर्टिगेशन टेक्नोलॉजी जो है, यूरिया फर्टिलाइजर, उसमें आप नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो। पेस्टिसाइड हो गया, यूरिया का हो गया। हाँ बोलो और। यूरिया का जो जीनोम सीक्वेंसिंग होती है प्लांट की, उस पर भी नैनो टेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हो।
सॉइल टेक्सचर हो गया, ह्यूमिडिटी हो गया, ये सब मेजर करने के लिए नैनो सेंसर हो गया, नैनो पेस्टिसाइड, नैनो फर्टिलाइजर। इरिगेशन में भी कर सकते हैं नैनो टेक्नोलॉजी का यूज। इरिगेशन कैसे करो नैनो टेक्नोलॉजी? इरिगेशन में होता है, मतलब एग्जैक्टली मुझे नाम याद नहीं आ रहा। जो अ, है उसका नैनो टेक्नोलॉजी का एक कंपोनेंट यूज होता है इरिगेशन में भी, ताकि लेस ठीक है। डिफरेंट क्रॉप बने। ठीक। एंड नैनो कोटिंग भी करते हैं क्रॉप के ऊपर, एक कोटिंग एडिबल कोटिंग होती है। कोटिंग करना है ना, नीम कोटिंग, वो भी पार्ट नैनो टेक्नोलॉजी का ही है। नैनो फ्लो इरिगेशन टेक्नोलॉजी है, इसमें स्लोअर डिस्चार्ज ऑफ वाटर है कंपेयर टू ट्रेडिशनल वाटर, प्रिसाइज एफिशिएंट यूज करने के लिए माइक्रो इरिगेशन, फिर नैनो टेक्नोलॉजी यूज होता है। सही है, नैनो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा स्लो रहेगा, उससे वाटर का जो इवेपोरेशन रेट है बहुत कम हो जाएगा उसके कारण। जैसे कि ड्रिप इरिगेशन में हम एग्जांपल डाल सकते हैं, जैसे ड्रिप इरिगेशन में होता है। तो ड्रिप में तो ड्रिप होता है ना, इसमें और छोटा रहेगा और कम रहेगा और और धीरे रहेगा, नैनो हो गया वो। ठीक है, बता दिए। नेम सम प्रोमिनेंट नैनो पार्टिकल, नैनो पार्टिकल मेन प्रोमिनेंट। बोलो प्रवेश, एनटी के बात नैनो कर पार्ट सकते हैं। जैसे कि एक सिलिको वो जीएपी करके होता है एक, और एक जीएन करके होता है। मुझे तो दो ही अभी याद आ रहे हैं। न्यूट्रिशन के लिए हो गया, नहीं, वो तो नाम पूछ रहे हैं ना क्रॉप। उससे डायरेक्ट, कि नहीं, मतलब नाम नैनो। पूछा कि व्हाट आर द नेम प्रोमिनेंट नैनो पार्टिकल यूज्ड, सबसे ज्यादा क्या यूज होता है नैनो पार्टिकल में से? तो इतना नहीं पता, दो ही पता है, तीन हो गए। अब क्या एडवांटेज किया है? ग्राफीन और क्वांटम लिखा हुआ है, तो ग्राफीन और क्वांटम डॉट्स का यूज होता है, कार्बन नैनो ट्यूब्स का यूज होता है, पर्टिकुलरली इन द एग्रीकल्चर सेक्टर। एडवांटेज क्या है इसका? स्पेसिफिक। प्रिसाइज हाँ। एग्रीकल्चर होता है, हाँ। हाई यील्ड होते हैं, हाँ। लेस पेस्ट मतलब पेस्ट रेजिस्टेंस और डिजास्टर रेजिलिएंट क्रॉप्स होती हैं। रेजिलियंस बढ़ जाता है। increase the productivity of agricultural हाँ, sector. हाई यील्ड में आ गया। अच्छा आ गया। कॉस्ट और कम होता है, नैनो फर्टिलाइजर का कॉस्ट कम है एज कम्पेयर टू। मतलब आप बोल और सकते हो कि जो इनिशियल कॉस्ट इज हाई, बट जो कॉस्ट ऐसे सस्टेनेबल। जनरली कॉस्ट कम ही रहता है प्रवेश, क्योंकि जब नैनो जब यूज कर रहे हैं ना, जो आप बात कर रहे हैं ना, वो बात हो रहा है R&D सब में, लेकिन जब मार्केट में आ चुका है तो कॉस्ट कम ही हो जाता है पूरा नैनो का। तो Reduce soil pollution. पोल्यूशन लीचिंग कम होता है इससे। ठीक। डिस्क्राइब 3 मॉडल ऑर्गेनिज्म आउट ऑफ विच वन इज प्लांट। 3 मॉडल ऑर्गेनिज्म, आई मॉडल थिंक ऑर्गेनिक। ये कुछ स्पेसिफिक हो गया। ज्यादा Mm. स्पेसिफिक। मॉडल कोई ऑर्गेनिज्म नहीं, इन रिसर्च, व्हाट आर स्पेसिफिसिटी ऑफ द जीनोम, स्पेसिफिक है ये चीज। कोई नहीं, क्या करें, एंड करते हैं? किसको ले लेते हैं एंड नीचे? कर ले देते लेते हैं, यही लेते हैं, खत्म, लास्ट हो जाए फिर। औशिक इसको कल ले लेंगे ना, आई थिंक वी हैव टू ठीक। डू मोर ऑन अदर एरियाज आल्सो तो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। ड्यू टू आंसर कारी, we will take up the last set of questions, question number 6 tomorrow.